श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग शाम को 7 बजे अपने घर पर रहकर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करने वाले हैं। पर ये ऑनलाइन पूजन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, हमारे साथ आप ये पूजन कैसे करेंगे। अगर कोई पूजा सामग्री हम खरीद कर ना ला पाए हो या कोई शिवजी पर चढ़ने वाली सामग्री हमें ना मिली हो तो उस जगह पर हमें क्या करना है। और अगर हमें एकदम से इस पूजन के बारे में पता लगा है तो भी क्या हम इस पूजन की तैयारी 10 मिनट में कर सकते हैं। महाराज ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग ऑनलाइन पूजन अभिषेक आज करने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लें। महाराज सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक 11 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा और इसका लाइव प्रसारण आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम भी आपके साथ पूजन करेंगे और जैसे जैसे हम आपको पूजन करना बताएंगे वैसे वैसे आप ये पूजन करेंगे, क्योंकि ये पूजन पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होती है। इसमें आपको कोई पंडित जन को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। महाराज शाम 7 बजे ये पूजन बिल्कुल शुरू हो जाएगी, इसलिए आप अपनी पूजन की सारी तैयारियां लगभग शाम 6 बजे तक करके रख लें, क्योंकि फिर एकदम से जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और ये पूजन पूरे 1 घंटे तक चलेगा। यानी कि शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक इस पूजन का समय होगा और इस बीच में आप इस पूजन से उठेंगे नहीं। साथ ही में आपके घर के सभी सदस्य भी इस पूजन में साथ में बैठेंगे। इसीलिए आप घर के सब सदस्य को बोल दें कि आज शाम 6 बजे 6:30 बजे तक सभी लोग घर पर आ जाएं और साथ में ये पूजन करें। महाराज अब कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है कि इस पूजन को करने के लिए व्रत रखना ज़रूरी है या नहीं। आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को व्रत रखकर भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पूजन के लिए हमें एक शिवलिंग बनाना है, या घर में जितने लोग इस पूजन को करेंगे उतने शिवलिंग बनाना है। महाराज वैसे तो इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए सिर्फ एक शिवलिंग बनाने के लिए कहा है, यानी कि सावन शिवरात्रि की पूजा एक शिवलिंग से ही आप कर सकते हो। पर अगर आपके घर के सभी सदस्यों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का मन है तो वह छोटा शिवलिंग बनाकर भी उस बड़ी शिवलिंग के पास में रख सकते हैं। यानी कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए आपको एक बड़ा मुख्य शिवलिंग जरूर बनना है। उसके बाद आप चाहे तो छोटा सा पार्थिव शिवलिंग अलग से भी बनाकर वहीं पास में रख सकते हैं और साथ में पूजन कर सकते हैं। महाराज ये पार्थिव शिवलिंग आप जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बनाएं या बहुत छोटा बनाएं। आपके मन में जितनी श्रद्धा हो, जैसा आपको शिवलिंग बनाना आता हो, आप वैसा शिवलिंग बनाए। किसी को ज़्यादा नहीं आता तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर बस उसको वहाँ पे रख दो और उसे शिवलिंग मान लो, वो भी ठीक है। बाकी आप लोग शिवलिंग को अच्छे से बनाकर उसकी जलाधारी भी बना सकते हैं, बिना जलाधारी के भी बना सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ा बनाओ वो भी ठीक है, छोटा बनाओ वो भी ठीक है, पर यह शिवलिंग आज शाम 6 बजे तक आपको तैयार कर पूजा वाले स्थान पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस पूजन को करने की सबसे सही जगह हमारे घर में पूजा वाला स्थल है, जहां पर आप अपने मोबाइल में इस पूजन को लाइव देखकर करेंगे और इस चैनल पर आपको शाम 6 बजे से लाइव शुरू हो जाएगा और शाम 7 बजे तक आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे और शाम 7 बजे से ये पूजन शुरू हो जाएगी। महाराज इसी के साथ में इसकी पूजा सामग्री की वीडियो हमने पहले ही डाल दी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। महाराज अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए अगर आपको कोई सामग्री ना मिली हो तो आपको क्या करना है, क्योंकि इस बार हमने कथा में एक बहुत अच्छी बात बताई है। महाराज इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक के लिए वैसे तो बहुत सारी सामग्री हैं, पर अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है या आप ना ला पाए हो या वो छूट गई हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जितनी सामग्री है, जितनी सामग्री आप ला पाए हो, आप उतनी सामग्री से पूजन कीजिए। अब आप कहोगे कि अगर पंडित जी ने उस सामग्री को चढ़ाने को बोला जो हम नहीं ला पाए तो उस जगह पर हम क्या करेंगे। तो उस जगह पर आप ऐसा मन और भाव समझेंगे
कि हम वह सामग्री अपने हाथ में रखे हैं और शिव जी पर चढ़ा रहे हैं। भले वह आपके हाथ में ना हो, पर मन में ऐसा भाव बनाए कि जो सामग्री आपके पास नहीं है और पंडित जी ने वह सामग्री चढ़ने को बोला है तो वह आपके हाथ में है और उससे आप पार्थिव शिवलिंग पर पूजन के समय चढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा करें महाराज। इसके अलावा अगर आपको इस पूजन के बारे में एकदम से पता लगा है, या आप स्टूडेंट हैं, या आप घर में अकेले रहते हैं, तो कहीं दूर रहते हैं जहाँ ये सामग्री नहीं मिलती हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ काली मिट्टी लेना है, उससे एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है और शिवलिंग को किसी एक ऐसे पात्र में रखना है जिसके अंदर बहुत सारा जल भी भर जाए, तो वह फैले ना। और यह बात सभी लोगों के लिए है। आप जब पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसके नीचे सबसे पहले एक बेलपत्र रखें, उसके बाद इस शिवलिंग को किसी ऐसे बर्तन में रखें जिस बर्तन के अंदर बहुत सारी जगह हो, अभिषेक का बहुत सारा जल इकट्ठा हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा जल चढ़ता है, अभिषेक की सामग्री चढ़ती है तो वह फुल भरा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप लोग कुछ ना कर पाए तो 10 मिनट में मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं और उसे घर में या किसी भी स्थान पर शुद्ध जगह पर रख ले और हमारे चैनल को खोलकर लाइव बैठ जाए। बस अपने पास में एक लोटा जल रखें और दीपक जलाकर रखें, कुछ मत रखें, या जो आपको मिल जाए वो भी रख सकते हैं। और पूजन के समय बस आप हाथ जोड़कर अपने उस शिवलिंग को देखते रहें और जैसे हमारे चैनल पर दिखाया जाए, आप वह प्रति नहीं, आप वैसा मन बनाकर ऐसा सोचें कि आप भी वह पूजन में वह सारी सामग्री अपने शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। आपको आपकी पूजन का पूर्ण फल मिलेगा महाराज। इसके बाद में इस पूजन को मुख्य रूप से घर के बड़े सदस्य आगे बैठकर करेंगे, बाकी सदस्य पीछे बैठकर हाथ जोड़कर इस पूजा में सम्मिलित होंगे महाराज। इसके बाद में यह पूजा आरती के बाद ही पूरी होगी महाराज। इसके बाद में विसर्जन के बारे में भी आप जान लीजिए कि विसर्जन आप पूजन के आधे से 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, या अगले दिन सुबह जल्दी उठकर इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग अगले दिन सुबह ही इस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं, क्योंकि जब हम ये पूजन करते हैं तो एकदम से शिव जी को अपने से दूर करने का मन नहीं करता है। बाकी अगर आपको कुछ काम है, कुछ समस्या है, तो आप आरती के आधे से 1 घंटे बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं महाराज। इसके बाद में विसर्जन की विधि और पूजा में समर्पित की गई सामग्री जैसे कि कमलघट्टे, मिठाई, प्रसाद, बेलपत्र, फूल, इन सब का आपको क्या करना है ये हम आपको अगली आने वाली वीडियो में बता देंगे। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए महाराज। आप सभी लोग ये पूजन बहुत मन से करना और विश्वास से करना। भगवान शिव आपको वह सब देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी इसी चैनल के साथ। इसके अलावा इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो तुरंत ही हमसे कमेंट करके पूछे, आपको जवाब मिल जाएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।